आज 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मोहिनी रूप रखकर ही विष्णु देव जी ने देवताओं को अमृत पान कराया था। इसलिए यह एकादशी भगवान श्री हरि के विष्णु रूप मोहिनी रूप को समर्पित है। इस दिन व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु की पूजा कर इस कथा को पढ़ा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने कहा और युधिष्ठिर ने एक बार पूछा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल है तथा उसके लिए कौन कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी और वशिष्ठ जी ने बताया था, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। वशिष्ठ जी ने बताया, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है, जो कि आज है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और सभी पापों से मुंह से छूटकर छुटकारा पाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां धृतिमान नामक एक राजा राज करते थे। उसी नगर में एक वैद्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कार्य में ही लगा रहता था। उसका नाम था धनपाल, जो सदा पुण्य कार्य में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु में भक्ति थी और उसका हार्दिक अनुराग था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों के कदमों में लगा रहता था, जुए आदि बुरे काम करता था और ये सब उसे अच्छे लगते थे। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में ही लगता था। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को बर्बाद कर रहा था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूम रहा दिखा पड़ता है। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा भाइयों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था। कष्ट कष्ट पर उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे और धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे जो है क्षमा याचना और प्रार्थना करने लगना और कहा, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए प्रभु, जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत है, उसे करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप दूर हो गए और वो अंत में विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत सुने, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखे और आगे भी इसे पहुंचाए।